कि आज थाना मंडी में बहुत बड़ा जलसा हमने किया और जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और मियाँ अल्ताफ़ साहब लारवी भी थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वर्कर मीटिंग रखी थी। वर्कर मीटिंग इसलिए थी कि एक तो वर्करों को बहुत बूस्ट देना है ताकि इंडिया अलायंस की हम सब सीटें जीते, क्योंकि जम्मू और कुठमा में जो इलेक्शन हुआ उससे ये अक्कासी होता है कि कांग्रेस वो दोनों सीटें जीती हैं। अभी वैली में हमने एनसी को दिया और लद्दाख में कांग्रेस लड़ रही है दोबारा। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया अलायंस इंशाल्लाह 6 की 6 सीटें जीतेगी। अभी यहाँ पे हमने वर्कर्स की मीटिंग ली। आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन डेफर हो गया, तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और प्रोग्राम का मकसद ये होगा कि मियाँ अल्ताफ़ साहब को सपोर्ट करनी है और उसको इलेक्शन में जिताना है, बस। और विधानसभा के चुनाव भी सर पे हैं, तो क्या उस समय भी आपके अलायंस में रहेंगे या? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अलायंस में, एनसी का तीसरा अलायंस है ये। पिछली बार इस एरिया से एनसी हमको सपोर्ट करती थी, 14 में भी, 19 में भी, 9 में भी। तो आज हम सपोर्ट करते हैं, ये चलता आ रहा है। असेंबली का अभी ऐसा कोई अलायंस फाइनल नहीं है। हम अपनी अपनी जगह पे मजबूत है। असेंबली में हम फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं और आगे हुकूमत इकट्ठे बना सकते हैं। सर, भाजपा की अगर बात करें, उनका कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने इशारों में जो है बैट बॉल का सहारा लिया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका कोई फर्क पड़ेगा? वो हिम्मत हार चुके हैं। जम्मू और कुठवा सीट वो हार गए हैं, उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। वो बड़ा चलाते थे, रजौरी, पुंछ, गुज्जर, पहाड़ी, वो सारा उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब वो किसी और को सपोर्ट करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कैंडिडेट जो इंडिया अलायंस का है, मियाँ अल्ताफ़ साहब, एक बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। आप खुद देख लेना, जब प्रेस में आप बोलोगे कि मियाँ अल्ताफ़ साहब लाखों की लीड से जीते, उस वक्त मेरा भी बात प्रेस में कर देना कि उनने पहले ही बताया था। शुक्रिया। गड्डी पूंछ रजौरी पहुंचेगी नहीं? गड्डी रजौरी पूंछ तो बोलता था रविंदर जी। आज मैं उसके एरिया में आया, यहाँ तो रोड ही नहीं है। कहाँ से गड्डी रजौरी पहुंचे?